मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा बताता हूँ जो कभी कभी मुझे भी काफी हैरान कर देता है। सोचो, एक लड़का घर पे काम कर रहा है, अब वो कोई चीज ढूंढ रहा है, वो चीज उसे नहीं मिल रही, वो बार बार ढूंढ रहा है फिर भी नहीं मिल रही, तो वो क्या करेगा? सिंपल सी बात है, वो अपनी माँ के पास जाएगा और पूछेगा कि मम्मी वो चीज़ कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ। जब मुझे कोई चीज़ नहीं मिलती तो मैं अपनी माँ से जाके पूछता हूँ कि मम्मी वो चीज़ कहाँ पड़ी है। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है मम्मी किसी काम में बिजी हो या उन्हें किसी और चीज़ की टेंशन है, तब कई बार रूडली जवाब मिल जाता है कि पड़ी होगी वहाँ पे, ऐसा कुछ, और ये नॉर्मल होता है। बट जब मुझे ये जवाब मिलता है तो मेरे 2 दिन गए, एकदम से गए। मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं स्टडी पे बैठा हूँ, मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में 2 दिन वही चीज़ घूम रही है कि मम्मी ने ऐसा क्यों कहा। और मुझे भी पता है कि ये तुम्हारे साथ भी होता है। यहाँ पे पर्सन अलग हो सकता है, बात अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारे भी 2 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं किसी एक चीज़ को लेकर। तो दोस्त, इसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग करना। आज इस ओवर थिंकिंग के चैप्टर को हम एकदम क्लोज करते हैं। सो हे गाइस, आई एम राहुल, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, और मैं काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। सोचो, तुम्हारा एक दोस्त है और उसने कभी तुमसे एक अजीब तरीके से बात कर ली। तो यहाँ पे नॉर्मल बंदा क्या ही सोच सकता है कि शायद उसका दिन खराब होगा या फिर वो अपसेट होगा, बट यहाँ पे तुम हो एंड यू आर अ ओवर थिंकर। अब यहाँ पे महाभारत शुरू होती है तुम्हारे दिमाग में कि शायद उसका मन भर चुका है मुझसे, शायद उसे कोई और मिल गया है, या फिर हमारी दोस्ती यहीं तक थी, या मेरी ही गलती है, यार मैं ही ऐसा हूँ। ऐसी काफ़ी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आनी शुरू होती है और इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग करना। तुम किसी एक सिंपल चीज़ को लेकर 100 सिनेरियोज बनाते हो जिसमें 99 कभी कुछ होता ही नहीं है। और रिसर्च कहती है कि एक इंसान दिन में एवरेज तौर पे देखे तो 6000 थॉट्स सोचता है एक दिन में। और ओवर थिंकर में ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव होते हैं या फिर रिपीटेटिव होते हैं। मतलब तुम एक ही दर्द को बार बार महसूस करते हो बिना किसी रीजन के। और इसके काफी नुकसान भी होते हैं, जिसमें से पहला नुकसान है कि तुम डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब तुम एक ही बात पे 100 सिनेरियो सोच रहे हो तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है, और रिजल्ट क्या निकलता है, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम बस सोचते रह जाते हो। और फिर आती है एंजाइटी और स्ट्रेस। तुम्हारा दिमाग पास्ट की गलतियों और फ्यूचर्स प्लान में घूमता रहता है, वो प्रेजेंट में कोई एंजॉय नहीं करता। तुम प्रेजेंट में होते हो और नहीं भी। और जब एक इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो वो अपने हिडन मीनिंग निकालता है चीजों में, और जिसके कारण रिलेशनशिप भी टूट सकता है। लाइक उसने कॉल क्यों नहीं किया, उसने कॉल लेट क्यों किया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और जब एक इंसान ऐसे सोचता है तो रिश्ते टूट जाते हैं अक्सर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, तुम्हारा टाइम जो कल गया, आज गया और शायद कल भी चला जाएगा, सिर्फ सोचते सोचते बिना कुछ किए। और यहाँ पे गलती तुम्हारी नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इस ओवर थिंकिंग वीकनेस होती है, नहीं, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है हर्ट होने से, फेलियर से, रिजेक्शन से। तो जब कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, लाइक किसी ने हर्ट किया हो तुम्हें, किसी ने जज किया हो तुम्हें, या कोई इंसान बिछड़ गया, तो तुम्हारा दिमाग सोचता है कि अगली बार से मैं इन सब के लिए प्रिपेयर रहूंगा। और वो इतना प्रिपेयर होने की कोशिश करता है कि वो एक्चुअल में कुछ कर ही नहीं पाता है। तो मतलब तुम्हारी ओवर थिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा दर्द है। वो दर्द को समझा जाता है, छुपाया नहीं जाता। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के कई तरीके होते हैं जो मैं अपनी रियल लाइफ में यूज करता हूँ, और उससे काफ़ी हेल्प भी मिलती है मुझे। जिसमें पहला तरीका है कि अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुम्हें पता लग जाता है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार अपने आप से पूछ लो कि क्या मैं 5 मिनट के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। अगर हाँ तो निकाल दो, अगर नहीं तो एक पेन उठाओ, पेपर उठाओ, और उसमें जो दिमाग में चल रहा है ना वो लिख दो, ताकि तुम्हारे दिमाग को पता लग जाएगा कि शायद ये अभी रिलेवेंट नहीं है। और दूसरा तरीका कि अपने आप को प्रेजेंट में लाओ। प्रेजेंट की 5 चीजों को देखो, 4 चीजों को फील करो, टच करो, 3 चीजों को सुनो, और इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ये तुम्हारे दिमाग को फ्यूचर और पास्ट से प्रेजेंट में लेके आता है। एक बार ट्राई करो, काम जरूर करेगा। और लास्ट, थर्ड सॉल्यूशन, एक्शन लो। लाइक छोटा सा सही, तुम एक्शन लो। जब भी तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो 10 पुशअप्स निकाल लो, 10 पुलअप्स कर लो, कोई चीज पढ़ लो जिससे तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होगा। और जब तुम मूवमेंट करते हो तो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि तुम मूव कर रहे हो, तो वो लूप टूटता है। ओवर थिंकिंग एक हैबिट है, और हैबिट को बदला या तोड़ा जा सकता है। इन सॉल्यूशन को एक बार यूज करना काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।